बच्चों, कल मैंने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित आपको सवाल भी बताया, समझाया भी कब दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है, और जब अशांत अनावर्ती होता है तो वो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो आज बच्चों ये सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, बहुपद पॉलिनोमियल। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है व्यंजक, एक चर और एक अचर की जब गणितीय संक्रिया कराई जाती है तो व्यंजक प्राप्त होता है। तो बच्चों ऐसा व्यंजक जिस व्यंजक में चर की घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती है उसे हम बहुपद कह देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं जबकि इसके पदों में किसी भी चर की घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों इसमें बहुपद की घात किसे कहते हैं? जो बहुपद में चर राशि होती है उसकी उच्चतम घात जो है वो बहुपद की घात कहलाती है। मान लेते हैं एक्स चर में कोई हमारी बहुपद दी हुई है, तो अधिकतम घात एक्स की 4 है तो वो 4 घात का बहुपद होगा, या अधिकतम 3 घात हो तो 3 घात का बहुपद होगा। अब बच्चों इसमें क्या होता है, अगर एक ही घात का बहुपद है तो जैसे ax प्लस बी, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर 2 घात वाला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का है तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर अधिकतम घात 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस तरह से उनका नाम दिया जाता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक रैखिक बहुपद मैंने अभी कहा, जैसे ax प्लस बी हम ले, अगर यहाँ पर a शून्य नहीं होगा, अगर a शून्य हो जाएगा तो फिर ये चर राशि वाला पद ही गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक घात वाला है ax प्लस बी, एक्स की पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें 2 घात हैं x की चर राशि की, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटते हैं। अब बहुपद के शून्यक की बात आती है मुख्य। एक वास्तविक संख्या a को बहुपद का शून्यक हम तब कहेंगे जब हम px जो बहुपद हमारा है उसमें हम x की जगह a रख दें, चर राशि की जगह a रख दें, तो उसका मान 0 आ जाता है, तो a जो है बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब उसका हम ग्राफ खींचे, अगर हम लेखा चित्र खींचे हैं तो लेखा चित्र से भी हम बता सकते हैं देख करके कि इसके कितने शून्यक हैं। रैखिक बहुपद का ग्राफ जब भी हम खींचते हैं वो एक सरल रेखा के रूप में आता है जो एक्सिस अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक ही शून्यक होता है, क्योंकि यह कैसा है, रैखिक बहुपद है, एक घात का बहुपद है। द्विघात बहुपद के लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं, उसका जो ग्राफ आता है वो परवलयाकार आता है। परवलयाकार माने यू के आकार का, या तो ऊपर को यू के आकार का बनेगा या नीचे को यू के आकार का बनेगा। तो अब इसमें अलग अलग स्थितियां आ सकती हैं। ये यू जो बना हमारा यू आकार का द्विघात बहुपद का हमने ग्राफ खींचा, तो ये एक्स अक्ष को नहीं भी प्रतिच्छेद कर सकता है, या एक बिंदु पर स्पर्श भी कर सकता है, या अधिकतम 2 बिंदु पर काट सकता है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद का कोई शून्यक भी नहीं हो सकता है, एक शून्यक भी हो सकता है, या अधिकतम उसके 2 शून्यक हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी घात का बहुपद एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे मैंने कुछ चित्र यहाँ पर चित्रों द्वारा बता रहा हूँ मैं। पहला मैंने चित्र बनाया जो पहले नंबर में शुरू में, यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है ये द्विघात बहुपद के लिए बता रहा हूँ मैं। 2 जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे। दूसरी स्थिति में मैंने लिया है, यहाँ पर एक ग्राफ यू मैंने ऊपर की ओर ले रखा है, ये परवलय जो है ऊपर को है, यहाँ पर एक ही जगह छू रहा है एक्स अक्ष को, तो इसका 1 शून्यक होगा। और हम एक और हमने तीसरा ले रखा मैंने, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को कहीं भी न छू रहा है और न ही प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसे यहाँ पर कोई शून्यक इसका नहीं होगा। अब बच्चों इस पर आधारित प्रश्नावली 2.1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंड हैं। इसमें से पहला और तीसरा खंड आपको समझा रहा हूँ, बाकी सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट और सेकंड में बता रहा हूँ। इनको आप इनकी शून्यक देख के बताएंगे कि ये कितने शून्यक हैं इनमें। तो जैसे पहला वाला देखिए बच्चों,
इसमें जो एक ये रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचा हुआ है, ये वाई अक्ष में कट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बहुपद पी एक्स जो भी हमने लिया है उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तीसरे में देख रहे हैं हम, तो ये हमारा जो ग्राफ आया है, ये देखिए एक्स अक्ष में मूल बिंदु से बाईं ओर भी एक जगह काट रहा है और मूल बिंदु के दाईं ओर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः जो भी हमारा बहुपद है पी एक्स, उसके यहाँ पर 3 शून्यक हैं। तो बच्चों, मैं गृह कार्य के लिए अभी आपको ये दे रहा हूँ कि इसके बचे हुए जो खंड हैं, सेकंड, चौथा, पांचवा और छठा, इनके शून्यकों को आप बताइए कितने इसमें शून्यक हैं। इसके बाद में ये और बच्चों को इसमें जोड़ रहा हूँ, कुछ 9th के बच्चों को भी, तो मैं फिर अगले आगे चैप्टर में पढ़ूंगा। ठीक है, इसको आप बना के मुझे ज़रा भेजिए।